नमस्कार। इस वीडियो में मैं प्रिय प्रवास में हरिओध द्वारा गोवर्धन धारण के आख्यान की मूल भाव या मूल संवेदना पर आपके साथ बातचीत करूंगा। बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र में गोवर्धन धारण कविता पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उपाध्याय जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इस महाकाव्य का कथानक भगवान श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने की घटना पर आधारित है। ब्रजवासियों के मन में समाये हुए भगवान श्री कृष्ण का प्रवास मथुरा गमन प्रसंग पर आधारित है, इसलिए इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। हरिऔध जी ने इसमें वैसे तो मूल कथा श्रीमद् भागवत से ली है, लेकिन उसे एक नए रूप में, एक मौलिक रूप में हमारे सामने रखा है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग में गोवर्धन धारण की कथा हमें मिलती है। मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा संदेशवाहक के रूप में अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रज भेजा गया। तब ब्रजवासियों ने उद्धव के सामने कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों को बताया, जिसमें उन्होंने गोवर्धन धारण की घटना का भी उल्लेख किया। 12वें सर्ग में इसी घटना का सरस और मौलिक चित्रण हरिऔध जी करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में ये कथा 24वें और 25वें अध्याय में वर्णित है। वृंदावन और ब्रज के लोग हर साल विशाल उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से इंद्र की पूजा किया करते थे। इस निमित्त सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ इंद्र यज्ञ किया करते थे और उसमें सम्मिलित होते थे। इंद्र प्रसन्न होकर मथुरा और ब्रज मंडल में जल वर्षण करते थे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों से कहा कि धरती पर अन्न संसार के त्रिविधात्मक गुणों से होता है, इसलिए इंद्र की पूजा करने के बदले हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के कहने पर लोगों ने इंद्र यज्ञ के लिए लाई गई सामग्री से ही गिरिराज का पूजन किया और सभी नर नारी उसकी परिक्रमा करने लगे। उसी समय भगवान ने लीला करके गिरिराज के ऊपर विशाल शरीर धारण कर मैं गिरिराज हूं ऐसा कहा। इससे ब्रजवासियों के मन में आस्था और विश्वास सुदृढ़ हुआ। अपनी पूजा बंद हो जाने से इंद्र कुपित हो गए। इंद्र ने ब्रज प्रदेश पर मूसलाधार बारिश कर दी। कृष्ण ने गोवर्धन को उखाड़कर हाथ में उठाया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे सुरक्षित रख लिया। 7 दिन तक आंधी तूफान के साथ बड़ी भारी वर्षा होती रही, लेकिन अंत में इंद्र को हार माननी पड़ी। वे समझ गए कि कृष्ण ने योग माया के प्रभाव से उसके तेज को प्रभावहीन कर दिया है। भयानक आंधी और घनघोर वर्षा के बंद होने पर सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट आए। इस प्रकार अपनी लीला को दिखाते हुए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। यही श्रीमद् भागवत में गोवर्धन धारण की पौराणिक कथा है। लेकिन हरिऔध ने प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग में पौराणिक कथानक को एक मौलिक रूप में, एक नए रूप में हमारे सामने रखा है। घटना का स्मरण केवल उल्लेख रूप में हुआ है। कथा इस प्रकार है कि एक बार वर्षा काल में भयंकर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश से सारे ब्रज प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़े बड़े पेड़ गिर गए, पर्वत के शिखर टूट गए, गांवों में पानी भर गया, चारों ओर जलमय भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण ने अपने कुछ युवा साथियों का एक दल बनाया
और सभी को गोवर्धन पर्वत की बड़ी बड़ी गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। 7 दिन तक लगभग मूसलाधार बारिश होती रही। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण रात दिन अपने साथियों के साथ ब्रजवासियों की सेवा और सहायता में लगे रहे। इस कारण वे बड़ी फुर्ती के साथ कभी एक गुफा में कभी दूसरी गुफा में आते जाते रहते थे और उनकी यह तत्परता देखकर ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऐसा लग रहा है जैसे अपनी उंगली पर रख लिया हो। अर्थात गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में लगातार चक्कर काटते रहने और ब्रजवासियों की सेवा करते रहने से अत्यधिक परिश्रम, साध्य, अशक्य, असंभव कार्य को उन्होंने सहज बना दिया और कठिनतम काम को सरल कर दिया। इस प्रकार हरिऔध ने उंगली पर उठाना या उंगली पर रखना मुहावरे का प्रयोग इस आशय से किया कि गोवर्धन पर्वत को मानो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के वशीभूत कर लिया। प्रिय प्रवास महाकाव्य में गोवर्धन धारण घटना को लौकिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। आधुनिक दृष्टिकोण के कारण उनका यह मानना है कि विशाल गोवर्धन पर्वत को एक जन्म मरण धर्मा मानव अपनी उंगली पर नहीं उठा सकता। ऐसी अलौकिक घटना का वर्णन करने से लोग इसे कोरी गप या असत्य मानते हैं। इसलिए हरिऔध ने कृष्ण को अवतार के रूप में प्रस्तुत न करके एक महापुरुष के रूप में, एक वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया है। वे स्वयं, हरिऔध जी स्वयं इस बारे में कहते हैं कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। अवतारवाद की जड़ में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक मानता हूं, यद यद विभूति मत्स्यम सत्यम श्रीमदूर्जित मेव वा तत्तदेवाव गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। यानी जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है। मैंने भगवान कृष्ण का जो चरित्र अंकित किया है उस चरित्र का अनुधावन करके आप खुद विचार करें कि वे क्या थे। यदि मैंने लिखकर आपको बतलाया कि ब्रह्म थे और तब आपने अब उनको पहचाना तो क्या बात रही। आधुनिक विचारों के लोगों को यह प्रिय नहीं है कि आप पंक्ति पंक्ति में तो भगवान कृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें और चरित्र लिखते समय कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थः प्रभु के रंग में रंगकर ऐसे कार्यों के कर्ता उन्हें बनावें कि जिनके करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा हो जाए। मैंने कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे कि आधुनिक लोग भी उससे सहमत हो पाए। इस प्रकार हरिऔध जी ने गोवर्धन धारण प्रसंग को आधुनिक काल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले और अंधविश्वास न रखने वाले लोगों की चेतना को ध्यान में रखकर चित्रित किया है। इस कारण गोवर्धन पर्वत को अपनी तत्परता और कार्यकुशलता से क्षिप्रता पूर्वक गमनागमन योग्य बनाना ही श्री कृष्ण का उसे उंगली पर उठाना वर्णित कर एक नवीन स्वरूप को, एक मौलिक स्वरूप के औचित्य को दर्शाया गया है। जिस प्रकार गोवर्धन धारण प्रसंग की कथा को हरिऔध ने प्रस्तुत किया है वह उचित है। अंधविश्वास और अंध आस्था को अगर ध्यान में न रखा जाए और सोचा जाए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को जल प्लावन से बचाया तो बहुत आश्चर्यजनक घटना लगती है। ऐसी घटनाएं असंभव ही नहीं, अविश्वसनीय और मनगढ़ंत कहानियों जैसी लगती हैं। पर्वत को उखाड़ना, उसके नीचे सभी को सुरक्षित रखना, फिर उसे उसी जगह वापस रख देना, ये सब बातें कुछ ऐसी हैं जो कि विश्वास नहीं दे पाती। इसलिए हरिऔध द्वारा वर्णित नए स्वरूप, मौलिक स्वरूप को लेकर लिखी हुई कथा एकदम संभव मालूम होती है। इसलिए मौलिक चिंतन के आधार पर इस तरह का वर्णन सभी ने स्वीकार किया भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने कृष्ण के चरित्र को एक नए रूप में हमारे सामने चित्रित किया है। इसी कारण गोवर्धन धारण प्रसंग भी एक नए रूप में हमारे सामने आया है।
हरिऔध ने आधुनिक विचारों और वैज्ञानिक युग की मौलिक चेतना को ध्यान में रखकर गोवर्धन धारण घटना का जिस रूप में चित्रण किया है वह सर्वथा उचित प्रतीत होता है। ये वैसे तो कवि स्वतंत्र भी होता है कि वह अपनी प्रतिभा के आधार पर जैसा वर्णन करना चाहे करे, लेकिन उसी रूप में स्वीकार कर लेना साहित्यिक दृष्टि से भी उसे उचित माना जाता है। धन्यवाद।